नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही मैं अंग्रेजी क्लास में बैठा, मैंने अपने बगल वाली लड़की को देखा। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उसके लंबे बाल, रेशमी बालों को देखा और सोचा काश वो मेरी होती, लेकिन वो मुझे इस नज़रिए से नहीं देखती थी और मैं इसे जानता था। क्लास के बाद वो मेरे पास चली आई और मुझसे एक दिन पहले छूटे हुए नोट्स के बारे में पूछा, जो मैंने उसे तुरंत दे दिया। उसने धन्यवाद कहा और मुझे गाल पर एक चूमा। मैं उसे बताना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। मेरे फ़ोन की रिंग बजी। दूसरे छोर पर वो थी। वो रो रही थी, बड़बड़ा रही थी कि कैसे उसके प्यार ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने मुझे उसके पास आने के लिए कहा क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं उसके पास चला गया। जैसे ही मैं सोफे पर उसके बगल में बैठा, मैंने उसकी कोमल आंखों को देखा। फिर मैंने सोचा काश वो मेरी होती। मैं 2 घंटे तक उसके पास बैठा रहा, एक इमोशनल फिल्म पूरी देखी और चिप्स के 3 बैग खाली कर दिए। उसने सोने जाने का फैसला किया। उसने मेरी तरफ देखा, धन्यवाद कहा और फिर मेरे गाल को चूमा। मैं उसे बताना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और मुझे नहीं पता कि क्यों। फिर हम कॉलेज में जब पहुँचे तो पहले ही दिन वो मेरे रूम में चली आई। मुझे किसी ने प्रॉम के लिए नहीं पूछा। उसने कहा 7वीं कक्षा में हमने एक वादा किया था कि अगर हम में से किसी के पास प्रॉम में ऑप्शन ना हो तो हम सबसे अच्छे दोस्त के रूप में एक साथ जाएंगे। तो हम साथ गए। प्रॉम की रात सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसके सामने के दरवाजे पर खड़ा था। मैं उसे घूर रहा था और वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपनी चमकीली आंखों से मुझे देखा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हो, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती थी और मुझे ये पता था। फिर उसने कहा, आज मैंने सबसे अच्छा समय बिताया, धन्यवाद, और मुझे गाल पर एक चुम्बन दिया। मैं उसे बताना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। फिर मैं मास्टर्स करने के लिए गया। एक दिन बीता, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। इससे पहले कि मैं पलक झपका पाता, पीएचडी का आखिरी दिन भी आ गया। मैंने देखा कि वो किसी परी की तरह लग रही थी और अपना डिप्लोमा पाने के लिए अति उत्साहित थी। मैं चाहता था कि वो मेरी हो, लेकिन वो मुझे उन नज़रों से कभी नहीं देखती थी और ये बात मैं जानता था। सभी के घर जाने से पहले वो अपने लबादे और टोपी में मेरे पास आई और रोते हुए मैंने उसे गले लगाया। फिर उसने मेरे कंधे से सिर उठाकर कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, धन्यवाद, और मुझे गाल पर चूमा। मैं उसे बताना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था और ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतना शर्माता था। फिर कुछ साल बाद अब मैं चर्च के एक चबूतरे पर बैठा था। वो लड़की अब शादी कर रही थी। मैंने उसे आई डू कहते हुए देखा और दूसरे आदमी से शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत करते भी। मैं चाहता था कि वो मेरी हो, लेकिन वो मुझे उन नज़रों से नहीं देखती थी और मुझे ये पता था। लेकिन इससे पहले कि वो चली जाती, वो मेरे पास आई और कहा, तुम आए। उसने कहा धन्यवाद और मुझे गाल पर चूमा। मैं उसे बताना चाहता था। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था। कुछ सालों के बाद मैंने एक लड़की के ताबूत की ओर देखा, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मेरे हाथ एक डायरी लगी, जो उसने अपने हाई स्कूल के सालों में लिखी थी। डायरी में लिखा था, मैं उसे जब जब देखती हूँ तब तब ये सोचती हूँ काश वो मेरा होता, लेकिन वो मुझे उन नज़रों से नहीं देखता और मैं ये नहीं जानती। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसे पता चले कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहती। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मीली हूँ और मुझे नहीं पता कि क्यों। काश वो मुझसे कहता कि वो मुझसे प्यार करता है। काश आज मैं सोचता हूँ कि काश मैंने उसे एक बार बता दिया होता। मैंने अपने मन में सोचा और मैं रो पड़ा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं चाहता था कि वो मेरी हो और वो होना भी चाहती थी। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी, लेकिन हम दोनों ही शर्मीले थे, पता नहीं क्यों। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।